अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह ताला कभी किसी पर बुरा वक्त ना लेकर आए, और अगर बुरा वक्त आए तो कम से कम उसके पास इतने वसाइल होने चाहिए, इतने मीन्स होने चाहिए कि उस बुरे वक्त में वो उन वसाइल का इस्तेमाल कर सके। आज मैं बड़ी एक मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो, बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू आपसे करने जा रहा हूँ। बेसिकली आप लोगों से अपील करने जा रहा हूँ मैं। एक साहब है, एक खातून है, बल्कि इस वक्त वो ब्रेन ट्यूमर की मरीज़ा हैं, और जिसकी वो अहलिया हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, बिल्कुल रैंडम रिक्वेस्ट उन्होंने मुझे की थी कि प्लीज़ कुछ कीजिए इसके लिए। एक खतीर रकम रिक्वायर्ड है उनको, और उस रकम को पूरा करने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी उसमें शामिल करूँ। बड़ा मुश्किल होता है। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है कि आपका अपना कोई वो ऐसे बिस्तर मर्ग पे पड़ा हो कि उसकी हालत ऐसी है कि वो, अगर आपके पास पैसे हो तो वो बच सकता है, अगर आपके पास चंद पैसे हो तो वो बच सकता है, लेकिन चूंकि आपके पास नहीं है इसलिए आप उसको अपने सामने मरता हुआ देख रहे होते हैं, अपने किसी प्यारे को। हर किसी ने, हम में से हर किसी ने अपने किसी ना किसी को खोया है, और उस वक्त जो बेबसी का मकाम होता है, हमारे पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं, कभी कभी हमारे पास पैसे होते हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे होते, तब हमें दुआ चाहिए होती है। ऐसा है कि नहीं है? हम में से कितने लोग ऐसे होंगे कि जिनके घरों में बीमार होंगे या कोई किसी मुसीबत में होगा, उसके पास वसाइल भी होंगे, उसके पास पैसे भी होंगे, लेकिन फिर भी उसका काम नहीं हो रहा होगा, फिर भी उसका मरीज सेहतयाब नहीं हो पा रहा होगा, या वो खुद सेहतयाब नहीं हो पा रहा होगा। वहां जरूरत पड़ती है दुआ की। तो मेरे ख्याल में कि अगर आपको अल्लाह मौका दे कि आप किसी की दुआ ले सको, और ख़ास तौर पे एक ऐसे शख्स की जो कि मुसीबत में है, जब मुसीबत किसी की हम हल करते हैं तो जब वो दुआ देता है तो वो दुआ जो है अर्श तक जाती है। उस दुआ में और अल्लाह में कोई रुकावट नहीं रहती। इतना मेरा ईमान है। अब बतौर मुझे मुसलमान इतना पता है कि आप लोगों का भी ईमान होगा, बतौर इंसान आप लोगों का इतना ईमान ज़रूर होगा। तो ये एक खातून है जी, उनका नाम है तस्लीम नाज। ये इस वक्त लाहौर के एवरी केयर अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, और इन खातून को बेसिकली ब्रेन ट्यूमर है। इनके शौहर का ये कहना है कि अगर इनका इलाज हो जाए जल्द अज जल्द, डॉक्टर ने तो बिल्कुल चंद हफ्तों का टाइम दिया है, चंद दिनों का बल्कि टाइम दिया डॉक्टर ने, जल्द अज जल्द इनका इलाज अगर हो जाए, ऑपरेशन इनका हो जाए, तो फिर इनकी जान बच सकती है। बहुत ज़्यादा रकम इनको रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी है कि जल्द अज जल्द हम पूरी कर सकें वो रकम जितनी इनको रिक्वायर्ड है। अच्छा, मैं अब एक काम कर रहा हूँ दोस्तों, नाजरीन, आप लोगों की तसल्ली के लिए एक तो मैं स्क्रीन पे इनकी जो वाइफ है, जो जिन साहब ने मुझसे रब्ता किया, उनकी मैं वाइफ की जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी चला रहा हूँ, सारी की सारी वो रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। दूसरा, ये स्क्रीन पे मुसलसल नंबर चल रहा है इन साहब का। आप इन साहब से रब्ता करके अपनी तसल्ली के लिए बाकायदा डॉक्टर की सारी रिपोर्ट्स, बमा एक्सरे रिपोर्ट्स, वो सारी की सारी आप मंगवा सकते हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि आप मंगवाएं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। 0300 4521 052 इन साहब को आप किसी भी वक्त आप कॉल कर सकते हैं, और इन साहब की इस मुश्किल में आप उनके काम आ सकते हैं। इन साहब ने बाकायदा मुझे अपील की है, मेरा उससे कोई जान पहचान नहीं है, रैंडम किस्म की मेरे पास एक अपील आती है। अब मुझे लगा कि बतौर इंसान अगर इतने लोग मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो मेरा हक बनता है कि मैं उन तक जो है वो आपकी आवाज़ पहुँचाऊँ। तो जितना मुझसे हो सका मैं करूँगा। आप लोग जितना कर पाएँ प्लीज़ इनकी मदद ज़रूर करें। इनकी बीवी बच सकती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक छोटे छोटे बच्चों की माँ है, उसकी मतलब कह लें कि ये ज़िंदगी का एक ऐसा स्टेज आ गया है कि जहाँ पे अगर वो खुदा ना खासा दुनिया से चली जाती है, तो आपको पता है माओ के बगैर बच्चे रुल जाते हैं। माओ के बगैर बच्चों की कोई क्या ज़िंदगी होती है, छोटे बच्चों की ख़ास तौर पे। तो अल्लाह ताला आप सब पे, आपके माँ बाप का साया सलामत रखे, आपको अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। उनके ही यूँ कह लें कि उन्हीं की खातिर अगर आपसे मेरी अपील है कि इसकी मदद करें। यू नेवर नो, अल्लाह ताला वहाँ से आपकी मदद करे, उस मकाम पर अल्लाह ताला आपकी मदद करे जब आपको नज़र आ रहा हो कि आप मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला रह गया हूँ। वो सबसे बड़ा है, वो देख रहा होता है। हम उसकी मखलूक पे अगर हम रहम करेंगे तो कल को वो हम पे रहम करेगा। इसलिए मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी तसल्ली बिल्कुल कर लीजिएगा। मैं अगर इनके लिए आपसे अपील कर रहा हूं तो मैं आपको यह बता दूं कि मैंने अपनी तरफ से हर किस्म की तसल्ली कर ली हुई है, लेकिन आपसे मेरी यह अपील है कि प्लीज़ आप अपनी तसल्ली करके, इनसे रब्ता करके, आप इनसे जो रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर की, आप वो मंगवा सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।